गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट है, ठीक है ना। और इसी यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे अर्थक्वेक्स पढ़ रहे चैप्टर 2 का अर्थक्वेक्स, ठीक है। और अर्थक्वेक्स में हम लोगों ने एक चीज पढ़े कल, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थक्वेक पढ़े, ठीक है ना। एंड अर्थक्वेक और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि इसके बारे में अर्थक्वेक का डिफिनेशन, ये सभी चीज हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ेंगे, तो कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक आते हैं, कौन सा कॉजेस उसके लिए वर्क करता है अर्थक्वेक क्या होता है। तो एक टॉपिक हम लोग ऐसे पढ़ करके आ ही रहे, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोगों ने देखा हुआ था क्या चीज होती है। जैसे कि दो टाइप्स हो जाएंगे इसके, ठीक है, कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक्स में देखने को क्या मिलेगा, दो टाइप्स देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा क्या चीज, नेचुरल कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक। क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेचुरल कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक देखने को मिलेगा कि हाँ नेचुरल कॉजेस क्या देखने को मिलता है अर्थक्वेक का। तो नेचुरल कॉजेस में तुम्हारा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। फर्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। इसके बारे में डिफिनेशंस तुमको समझाए हुए थे कि क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये भी चीज बोले हुए थे किस फोर्स की वजह से तुम्हारा क्या होता है मूवमेंट करता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये सब चीज बातें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या बात करेंगे, सुनो आज लेकिन उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेड ऑफ द बिग प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। मान के चलो कि अर्थ क्रस्ट का क्या हो जाएगा, बिग प्लेट है, वही क्या कहलाता है टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाता है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्थ प्लेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, क्रस्ट का हो जाएगा पार्ट्स। 10 प्लेट्स आर द ऑलवेज मूविंग स्लोली। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे कि ये मूव करते रहता है, स्लोली मूव करते रहता है, और इसीलिए क्या होता है ज्यादा मूवमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है फोर्स की वजह से, कुछ फोर्स वर्क करते हैं। वही लिखा है when the gap plate and the slide past each other energy is the release the suddenly the gap and the earth happens, ठीक है ना। और यही क्या होता है कि इसी में क्या होता है, प्लेट होता है, स्लाइड होता है, ठीक है ना। यही क्या करता है, टूटता है, स्लाइड होता है, और इसकी वजह से क्या होता है सडनली उसमें क्या देखने को मिलता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है, और यही एनर्जी तुमको क्या बताता है अर्थक्वेक का हैपेंस, यानी कि अर्थक्वेक यहीं से होता है, ओरिजिनेट होता है। यही चीज बोल रहे हैं कि अगर मान के चलो ये स्लाइड करेगा, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, टूट गया, एक क्रैक आ गया, तो यही चीज तुमको क्या करता है, एक एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और यही एनर्जी तुमको क्या बताएगा कि यहाँ से अर्थक्वेक होता है। इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम कम ही इसके ऊपर ध्यान देंगे टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फॉल्टिंग। अभी हम लोग ऑलरेडी बात किए थे कि यानी कि सडन ब्रेक इन द रॉक, सडनली क्या हो रहा है, रॉक ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है अपने ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये चीज क्या होता है, फॉल्टिंग होता है। ये फॉल्ट सुनो, ये फॉल्ट इज द क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट, के ना, ये क्रस्ट में क्या होता है ऑटोमेटिक क्रैक आ गया, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉल्टिंग देखने को मिलेगा। तो इससे भी तुम्हारा क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है। ये कॉजेस है तुम्हारा, ठीक है। when rocks on the both side of the fault suddenly the move is the cause, क्या कहलाएगा अर्थक्वेक। अगर मान के चलो कि अगर ये सडनली तुम्हारा देखने को क्या मिलेगा, अगर ये क्रस्ट है और यही क्रस्ट तुम्हारा सडनली क्या हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, तो तुमको क्या हो देखने को मिलेगा, ये चीज तुमको दिखाता है कैसे फॉल्टिंग होता है, कैसे टूट जाना यानी कि ब्रेक हो जाना, और यही चीज तुम्हारा क्या होता है सडनली मूव इज द कॉज कहता है। तो अर्थक्वेक में तुमको देखने को मिलेगा टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा फॉल्टिंग देखने को मिलेगी। ये नेचुरल कॉजेस है, ये वर्क करते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन। क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शंस में हम लोग को देखने को मिलता है, वोल्केनिक इरप्शंस में हम लोग को क्या यहां से ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, when the magma move inside the earth और एक क्या वोल्केनो इरप्शन। जाहिर सी बात है कि हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत क्लास में बात किए थे, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, प्लेट है, इस प्लेट में क्या हो जाएगा, मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा चेंबर से क्या होता है, मैग्मा बाहर की तरफ निकलते हैं, और एक क्रैक के थ्रू क्या करते हैं, वो बाहर निकलते हैं, और यही जो क्या करते हैं, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, मैग्मा चेंबर में से मैग्मा निकल रहा है, और इसमें ऊपर फोर्स जो लग रहा है, तो वही कहते हैं इट कहते हैं क्या है, शेक द ग्राउंड्स एंड द कॉजेस ऑफ द क्या कहलाता है अर्थक्वेक। और यही क्या करता है तुम्हारा अर्थक्वेक का भी कॉजेस बतलाता है, यहाँ पे भी एक एनर्जी रिलीज होता है। थर्ड हो जाएगा क्या चीज, सॉरी फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा कोलैप्स ऑफ ग्राउंड केव्स एंड द माइंस, ठीक है ना। अगर कोलैप्स करेगा, ठीक है ना, क्या चीज का तुम्हारा क्या हो जाएगा, केव्स तुम्हारा क्या हो जाएगा कोलैप्स कर गए, या माइंस तुम्हारा क्या होता है कोलैप्स कर गए, तो ये सभी चीज तुम्हारा क्या होता है अर्थक्वेक के कॉजेस हो जाते हैं। जैसे कि समझो इसके बारे में शुरू में थोड़ा सा माइनिंग के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि माइनिंग अगर मान के चलो कि यहाँ से हम लोग कुछ भी रॉक्स को निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये लिफ्ट हो जाएगा, इस लिफ्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉक्स को निकाल रहे हैं, इससे रॉक्स को निकाल रहे हैं, ये ग्राउंड हो जाएगा और इसके अंदर निकाल रहे हैं। अब ये क्या हो गया, निकाल देने के बाद ये क्या हो जाएगा, एरिया पूरा तरीके से खाली हो गया, ठीक है ना। और वही बोल रहे हैं क्या कि किसी
इसी कारण उसको नेचुरली कॉजेस में, ठीक है, ये नेचुरली में देखने को मिलता है नेचुरल। ये नेचुरली में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो सॉइल रहता है वो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ऐसे इस तरीके से नीचे अगर आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या देखने को मिलेगा, इससे क्या होता है, एक तुम्हारा यदि कॉजेस बनता है गैस का अर्थक्वेक का। वेल समटाइम्स द रूफ ऑफ द केव और माइंस कोलैप्स, ठीक है ना, जो ये रूफ है, रूफ ये छत, ठीक है ना, ये इसका छत है, माइनिंग का छत है, ठीक है ना, अब यही छत क्या हो जाएगा, किसी कारणवश क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वही लिखा है ऐसे समटाइम्स द रूफ्स ऑफ, क्या लिखा है, ए केव्स एंड द माइन कोलैप्स, ठीक है ना, कॉजिंग ए स्मॉल अर्थक्वेक, और इससे क्या होता है, स्मॉल अर्थक्वेक होने का चांसेस रहता है। फिर बोल रहा है क्या चीज, लैंडस्लाइड्स। हम लोग लैंडस्लाइड भी देखने को मिलते हैं कहां पे, माउंटेनिंग एरिया में ज्यादातर देखने को मिलेगा लैंडस्लाइड, ठीक है ना, और लैंडस्लाइड की वजह से तुम्हारा क्या होता है, यदि अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड होता है, ठीक है ना, ये अगर मान के चलो एक माउंटेन है, समझ सकते हो थोड़ा सा, ये माउंटेन है, ठीक है, और यहीं का जो ये पीसेस है, ठीक है ना, और यही पीसेस क्या होने लगते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस पे आ जाते हैं यही पीसेस, ठीक है, तो इसी वजह से तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड होगा, और यही तुम्हारा क्या बनाते हैं कॉजेस का केसेस का अर्थक्वेक का। वही का बिग लैंडस्लाइड्स इन द क्या है, माउंटेन्स इज द कॉल क्या लगा ग्राउंड वाइब्रेशन एंड स्मॉल क्या करेगा, अगर यही स्लैब है, इतना स्लैब है, और स्लैब क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ गिरेगा तो ये सरफेस पे क्या करेगा, ये सरफेस पे क्या करेगा, वाइब्रेट क्रिएट करेगा, ठीक है ना, वाइब्रेशन होगा सरफेस पे, तो वही लिखा है कि वाइब्रेशन एंड क्या है, स्मॉल अर्थक्वेक, और यही इसकी वाइब्रेशन होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी क्या कराएगा, अर्थक्वेक कराएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेचुरल कॉजेस होता है कुछ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स ऑलरेडी पढ़ करके आए थे एक क्लास में, हम लोगों ने बात किया था टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के बारे में और फॉल्टिंग के बारे में, दोनों के बारे में बात की थी, तो इसलिए हम तुमको सिर्फ इसका डेफिनेशन समझा दी है, ठीक है ना, कि इसमें कॉजेस है अर्थक्वेक का, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट तुम्हारा कॉजेस है, फॉल्टिंग तुम्हारा कॉजेस है, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शंस में क्या करते हैं, इसके लिए वर्क करते हैं, कोलैप्सेस ऑफ द ग्राउंड केव्स एंड द माइंस, ठीक है ना, माइंस है या केव्स है वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स करके उसके रूफ क्या हो गया, गिर गए नीचे की तरफ, तो क्या होता है तुम्हारा अर्थक्वेक आता है। लैंडस्लाइड क्या होगा, ऊपर से फोर्स क्या हो रहा है, माउंटेन की तरफ से इस तरीके से पूरा एकदम स्पीड में गिर रहा है, ठीक है ना, और यही गिरने के बाद ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, गिरेगा तो एक फोर्स जनरेट होगा, और यही फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा, वही तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा। तो ये जो हम लोग पांचों पढ़ेंगे क्या चीज, नेचुरल कॉजेस होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैन मेड कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मैन मेड के बारे में। समझो, माइनिंग एंड द ब्लास्टिंग, ठीक है ना, दोनों चीज देखने को मिलता है, माइनिंग भी होता है और ब्लास्टिंग भी होता है, ठीक है ना। अगर मान के चलो, ध्यान समझते हैं कि अगर ये क्या कर रहा है, ओपन माइनिंग कर रहा है, ओपन माइनिंग तुम लोग हम समझा भी हुए थे कि ओपन माइनिंग क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने क्या किया, ओपन माइनिंग किया, ये अर्थ सरफेस में हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर से जो भी सरफेस के ऊपर से हम लोगों ने इसके अंदर जो भी तुम्हारा क्या था मिनरल्स, उस मिनरल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या कराएगा, ये ओपन माइनिंग कराएगा, when the deep mining and the blasting is the done, ठीक है ना, it is क्या करेगा, disturb the rocks and the cave sinking, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, अगर मान के चलिए इसमें से हम लोगों ने ज्यादा निकाल लिया, ठीक है ना, और उसमें क्या बनते हैं लगता है, छोटा छोटा केव्स बन जाते हैं, छोटा छोटा तो क्या मिलने लगता है, डीप, ज्यादा डीप हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा डीप हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, तो ब्लास्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। तो वही क्या है, द डीप माइनिंग एंड द ब्लास्टिंग इज द डन, इट्स कॉल्ड क्या है, डिस्टर्ब रॉक एंड क्या कॉजेस ऑफ सेटिंग, ठीक है ना, कॉजेस सेटिंग। ये क्या होने लगता है, हिलना शुरू हो जाता है, और क्या होने लगता है, इससे देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये एक रॉक्स है, ठीक है ना, हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा बम ब्लास्ट कर दिया, और इसी बम ब्लास्ट की वजह से हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होगा, और यही एनर्जी क्रिएट हो जाएगा, अर्थक्वेक आएगा। फिर लिखा गया चीज बिग डैम्स, ठीक है ना, एंड दैट क्या है, डिजास्टर, ठीक है ना, ध्यान समझो, सुनो ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। एक डैम है, ठीक है ना, डैम में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डैम में क्या करता है, हम लोगों ने पानी एक रिवर, ठीक है, ऐसे अब इसी रिवर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डैम बनाते हैं, तो अब डैम बना दिया तो हम लोगों ने क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करेंगे,
ठीक है ना, रिजर्वायर्स करेंगे, ठीक है ना, ये वाटर हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टोर करेंगे, ठीक है ना, वही लिखा है व्हेन ए लार्ज डैम इज द होल्ड एंड द टैप फिल्ड विद द वाटर, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें वाटर को रिजर्व किया। अब वाटर को रिजर्व करेंगे, जाहिर सी बात है अगर इसके ऊपर हम लोग वाटर को रिजर्व किया तो वाटर क्या करेगा, उसका लोड बढ़ेगा तो नीचे क्या करेगा, वो प्रेशर देगा, और प्रेशर देगा तो क्या आएगा, एक एनर्जी क्रिएट होता है और उससे अर्थक्वेक आएगा। वही लिखा है द हेवी वाटर प्रेशर क्या करता है, एक प्रेशर देता है, क्या है कॉज क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक। अगर ये मान के चलो कि प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर इतना अधिक वाटर है, ठीक है ना, बहुत हम लोगों ने वाटर स्टोर कर लिया, बहुत वाटर स्टोर कर लिया, और ये वाटर का क्या होता है, ये प्रेशर देना शुरू कर देता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, और यही सरफेस के ऊपर जब प्रेशर देना शुरू कर देगा तो ये क्या होने लगेगा, सरफेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉक्स टूटना शुरू हो जाएगा, रॉक्स तुम्हारा क्या होने लगेगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और रॉक्स जब टूटना शुरू हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, एक एनर्जी क्रिएट होगा, और वही एनर्जी तुम्हारा कैसे कहलाएगा, अर्थक्वेक कहलाएगा। फिर आगे क्या करता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है ना, एक्सप्लोजंस भी वर्क करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस, जैसे कि हम लोग अंडरग्राउंड क्या करते हैं, एक्सप्लोजंस टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे कि ये क्या हो गया तुम्हारा प्लेट्स हो गए, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम लोग कर रहे थे, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ब्लास्ट होगा तो एक एनर्जी क्रिएट होगा, और उससे क्या आएगा, आसपास में अर्थक्वेक आते हैं। तो वही लिख रहा है जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द क्रिएटेड द क्या है, स्ट्रांग वाइब्रेशंस एंड क्या है, कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक। 100% इसमें क्या हो जाएगा, एक वाइब्रेट क्रिएट करेगा कहां पे, तुम्हारा सरफेस के ऊपर, और उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा डीप ड्रिलिंग अंदर का लिखा है वॉल सेक्शन, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, इसके बारे में बात किए थे कि क्लास में पेट्रोलियम के बारे में बात की, जब एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बात किए थे कि हम लोगों ने क्या किया था कि ड्रिलिंग करते थे कैसे के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, और ड्रिलिंग करके उसके अंदर जो क्या रहता है, पेट्रोलियम रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो वही लिखेगा जैसे डीप ड्रिलिंग इज द ऑयल का क्या है, एक्सट्रैक्शन, ड्रिलिंग इनटू द पार्ट ऑफ द क्या है, टेकिंग आउट ऑफ द ऑयल एंड द गैस दैट causes the क्या करेगा, अंडरग्राउंड डिसीज एंड देखो ध्यान से इसको इस तरह से समझ सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, एक रॉक्स के अंदर क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, जैसे कि ये ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक रॉक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया। अब ये ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक जाहिर सी बात है, ये क्या करेगा, ड्रिलिंग करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग द आउट ऑफ द ऑयल, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रिलिंग करके ऑयल को निकालते हैं, और साथ में किसको, गैस को भी निकालते हैं। वही डायरेक्ट मान लीजिए कॉज ऑफ द अंडरग्राउंड इस चीज की ना, और ये क्या करेगा, जब अंदर जाता है तो ये क्या करेगा, एक प्रेशर डालेगा, ये रॉक है और ये रॉक के ऊपर हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, रॉक में क्या करेगा, प्रेशर डालेगा या नहीं डालेगा, तो वही करेगा इसकी जब प्रेशर डालना है, ठीक है ना, अंदर क्या करेगा सेकंड, और प्रेशर डालने की वजह से ये क्या होने लगता है, रॉक्स क्या होने लगता है, हिलना शुरू होता है, और वही हिलता है, यानी कि रॉक्स प्रेशर की वजह से एक क्या करता है, एक एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। तो वही लिख रहा है डीप ड्रिलिंग इन द ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेवी बिल्डिंग्स, बहुत बड़ा बिल्डिंग्स बना लिए, कंस्ट्रक्शंस कर लिए, ठीक है ना, उसका इतना प्रेशर पड़ रहा है क्या चीज के ऊपर, तुम्हारा सरफेस के ऊपर, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या क्रिएट होगा, तुम्हारा एनर्जी क्रिएट होने लगेगा, और उसको क्या हो जाएगा, तुम्हारा अर्थक्वेक। वही लिखा है वेरी बिग बिल्डिंग्स एंड क्या है, ब्रिजेस कैन द समटाइम्स कॉजेस ऑफ द स्मॉल क्या लिखा है, ट्रेमर्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, थोड़ा बहुत छोटा छोटा तुमको क्या मिला, इससे देखने को मिलता है, तुम्हारा छोटा मोटा आता है कैच, अर्थक्वेक आता है, जैसे कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया, और बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने की वजह से उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ा, ठीक है, और प्रेशर की वजह से क्या होने लगा, आसपास में अर्थक्वेक आते हैं। कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक में अगर मेन कॉजेस की बात करेंगे, ठीक है, नेचुरल कॉजेस भी देखने को मिलता है, टेक्टोनिक प्लेट्स सबसे मेन हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएंगे, वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे, कोलैप्स ऑफ द अंडरग्राउंड केव्स एंड द माइंस हो जाएंगे, फिर लैंडस्लाइड हो जाएंगे, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल तुम्हारा देखने को मिलेगा, कॉजेस देखने को मिलता है अर्थक्वेक। अगर माइनमेड की बात करेंगे तो माइनमेड में ब्लास्टिंग होता है, माइनमेड में, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिग डैम्स एंड रिजर्वायर्स, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा क्या चीज में, माइनमेड में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस, ठीक है ना, डीप ड्रिलिंग एंड द ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सब चीज तुम्हारा क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेवी बिल्डिंग्स ये माइनमेड में आ जाएगी। ये माइनमेड की वजह से, यानी कि हम लोग की वजह से, हम लोग कुछ वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना, उसी की वजह से ये क्या होते हैं, तुम्हारे अर्थक्वेक आने का चांसेस होते हैं। ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है ना, माइनिंग करेंगे तो अगर माइनिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, फंस जाता है, तो इससे भी तुम्हारा क्या आता है, कॉजेस होता है क्या चीज का, अर्थक्वेक का। तो ये सभी चीज हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में, अर्थक्वेक का कॉजेस वाला, और अर्थक्वेक के कॉजेस में हम लोगों ने इस चीज को क्लियर कर लिया कि अर्थक्वेक आएगा तो किस वजह से आएगा, किस कारण से आएगा अर्थक्वेक, इतना हम लोग को समझ में आती है। ये चीज आज का टॉपिक, ये चीज हमारा क्लियर करता है। ओवरऑल हम लोग क्लास में आज का क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है कि कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास कल
खुल जाएगा तो ठीक है, और नहीं खुलेगा तो हम लोग कल क्या करेंगे, आपको फिर से इसके टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोग क्या कीजिए, इसका नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कॉपी चेक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।